सर पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगी। हमारे बाबा जी का नाम बाबूलाल टेलर और हमारे पापा का नाम भगवत प्रसाद, मेरा नाम रचना श्रीवास्तव है। हमारे यहाँ मेन रूप से हम लोग मेन टेलर, प्रमुख टेलर राम जन्म भूमि के हैं। हमारे यहाँ हमारे बाबा, पर बाबा और हमारे पापा जी और हम लोग आज तक, जब से हमारे जन्म भूमि में लल्ला जी थे, ढांचे में थे, गुम्बज में थे और आज महल में भी हैं, हमारे यहाँ ही उनका वस्त्र सिला जाता है। हम ही लोग वहाँ का सेवा पाते हैं। इस समय सर मैं ये कहना चाहूंगी कि इस समय हमारी आल फैमिली, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे पापा जी रात के 4 घंटा ही सोते हैं। आज 2 मंथ से इतनी लगातार जन्मभूमि का ऑर्डर आता है। हमारे श्रद्धालु जो लोग भी और भक्तगण भी दिल्ली, बम्बई, यहाँ सबसे लोग आते हैं और वो लोग हम लोग को ऑर्डर देते हैं और हम लोग कपड़ा तैयार करते हैं। इस समय हम लोग ऐसा कहें, हम लोग बहुत बिजी हैं। यहाँ तक कि खाना की भी नसीब नहीं होती 2-3 मंथ से, इतना हम लोग बिजी हैं सिलने में। हम लोग 4 घंटा ही केवल सोते हैं। हमारा बच्चा भी है 16 साल का, अब की इंटर पास हुआ है, वो भी इसमें व्यस्त है। इस समय हम लोग के पास बहुत सिलाई का काम। सर हमारे पास अभी तक तो छोटे लल्ला जी थे तो उनका पोशाक सिला जाता है, और जो हमारे मोदी जी ने पहनाया था वो पथराया है बड़े वाले राम लल्ला जी को, उसका भी ऑर्डर हम लोग के पास आता है और उसका भी हम लोग बड़ा धोती बनाते हैं। और ये थोड़ा डिजाइनर जैसा बनता है, कटिंग होता है, 2-4 कटिंग होता है और इसमें हम लोग गोटा पट्टा लगाते हैं। हम लोग अपनी कोशिश से ये कहते हैं कि कितना सौंदर्य इसमें आ जाए कि हमारे रामलल्ला जी वैसे अच्छे हैं लेकिन कपड़ा हम लोग का भी अच्छा रहे, उनको पहनाने में वो भी अच्छे रहे, हमारा कपड़ा भी सुंदर लगे और भगवान भी सुंदर। रामनवमी को देखते हुए हम रामलला के मुख्य टेलर हैं भगवत प्रसाद पहाड़ी, और हमारे यहाँ रामलला की ही सेवा होती है। और मेला जो है रामचैत रामनवमी, अब की पहला रामनवमी पड़ रहा है। भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला विराजमान है और उनको देखते हुए हमारे यहाँ भगवान रामलला का ही बस छोटे से लेकर के बड़े तक का तैयार किया जाता है। पहले 4 भाई छोटे थे, हनुमान जी थे, अब हमारे बड़े रामलला जी भी आ गए हैं जो मोदी जी पतराए हैं 22 जनवरी 2024 में। अब उनकी भी पोशाक हम बना रहे हैं और भक्तों को द्वारा लाइन लगी है, कतार लगी है पोशाकों की। हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलता काम से और हम लोगों की आमदनी भी बढ़ गई है और रामलला भी हमें बहुत सुंदर लग रहे हैं। भव्य मंदिर बन गया, अयोध्या में भीड़ भाड़ भी ज्यादा है और लोग उत्साहित हैं रामलला के रामनवमी के लेकर के, बहुत ही उत्साहित है। यहाँ दीप उत्सव से भी ज्यादा उत्सव मनाया जाएगा अब की रामनवमी में। ये श्रद्धालु हमारे यहाँ बंगलौर के हैं, बम्बई के हैं, अमेरिका के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, पंजाब के हैं, नेपाल के हैं, हर जगह के, हर देश से हमको रामलला की ही सेवा मिल रही है और रामलला की सेवा करके हम भक्तों को देते हैं। भक्त अपना भगवान के समर्पित करते हैं और भगवान हमारे रामलला पहनते हैं उसको। हम लोग सुशोभित होते हैं कि हमारे हाथ से सिला हुआ वस्त्र हमारे रामलला जी पहन रहे हैं। अब इस कपड़े में, कपड़ा तो चाहे साधारण हो लेकिन गोटा पट्टा लगा करके उसमें कलाकारी किया जाता है, इससे सौंदर्य बढ़ती है। जो भी अच्छा से अच्छा बना सके उतना कोशिश करते हैं कि अच्छा रामलला का वस्त्र बने और वो सुंदर लगे। क्यों? विश्वस्तरीय अब मंदिर रामलला का विश्वस्तरीय मंदिर है। ये रामलला की सेवा हमारी 4थी पीढ़ी है काम कर रही है। पहले हमारे बाबा जी करते थे, बाबा जी के साथ पिताजी करते थे, पिताजी के साथ हम करते थे और हमारे बाद अब हमारे 2 बच्चे हैं, नाती पोता हैं, वो भी इसी रामलला की ही सेवा में लगे रहते हैं। क्योंकि ये दूसरे बिरादरी काम इसको करते नहीं, ये परिवार तक ही सीमित है, परिवार इसमें बिजी रहते हैं। नहीं, काम में बढ़ोतरी तो हुआ है, सारी बातें सब ठीक है, लेकिन मेन रोड पे दुकानें थी, उससे हम लोगों को थोड़ा सा कष्ट हुआ है। हम लोग अब घर बैठे ही सारा काम रामलला का कर सकते हैं और हम ये मोदी योगी से ये भी चाहेंगे या टेस्ट से चाहेंगे कि हमको रामलला के नजदीक ही हमको दुकानें मिले, जिससे कि हमारी रोजी रोटी चलती रहे, रामलला की ही सेवा हम करते रहे। हाँ, हमारा जो है पूरा रामलला के ही कपड़े से सिलने चलता है और अयोध्या में जो भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं उनकी भी सेवा अपने यहाँ होती है। जैसे राम बल्लभा कुंज हुआ, जानकी महल हुआ, राम जानकी महल हुआ, जैसे हनुमत हुआ, हनुमत निवास हुआ, अयोध्या के जो भी प्रतिष्ठित मंदिर है उनकी भी सेवा होती है। लेकिन मेन रूप से हमारी रामलला की ही सेवा होती है, जहाँ की राम भगवान पधारे हुए हैं।